गुणरत्नों का गिरिवर हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने 32-33 वर्ष पहले यह एक महान छंद लिख करके शिरपुर की महिमा को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। पूज्य आचार्य श्री ने मदन कीर्ति की शासन चतुर्विंशति का ग्रंथ के एक शार्दूल विक्रीडित का अनुवाद किया था। आप लोगों को अभी पता हो कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ पंथ के जुनूनी लोग उदयगिरी खंडगिरी की मूर्तियों पर चक्षु लगा करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका वीडियो वायरल हो गया। इसका मतलब आप लोग एक समझ सकते हैं कि चोरी छुपे किसी भी तीर्थ के रूपांतरण करने का जो प्रयास श्वेतांबर पक्ष के कुछ पंथों के द्वारा हो रहा है, वह एक हमारी दिगंबर जैन समाज की एकता को भंग करने का तो प्रयास है ही, साथ ही संस्कृति के रूपांतरण करने का भी प्रयास है। यह सिर्फ इसलिए कि वो दो चीजें सिद्ध करना चाहते हैं कि हमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े उचित हैं और कपड़ों में भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने और आदिनाथ भगवान ने भी नग्न होकर के साधना की और नग्न तपस्या करने वाले वीतरागी भगवान महावीर की मूर्ति को कपड़ों से ढक देना, फूल पत्तियां लगाना, हिंसा और अहिंसा के भेद को छोड़ करके अहिंसा परमो धर्म की बात को भूल करके हिंसा पर उतारू होकर के तीर्थों को हड़पने का प्रयास करना, क्या कोई ये धर्म है? शिरपुर में भी लगभग एक सप्ताह से क्षेत्रपाल को लेकर के यही नाटक चल रहा है। शिरपुर में क्षेत्रपाल या पद्मावती को पूजने का अधिकार मात्र दिगंबरों के लिए ही है और यहाँ तक कि पद्मावती पर किसी ने श्वेतांबर ने टीका लगाया था तो उस पर केस भी दायर हुआ और उसे दंडित भी किया गया। स्पष्टता है, लेकिन यह अब प्रयास फिर किया जा रहा है, कहीं सिंदूर लगाकर, कहीं माला डाल करके, कहीं किसी प्रकार से। तो मैं शिरपुर के आसपास के सभी दिगंबरों को आज इस अपने पारस चैनल के माध्यम से जागरूक कर देना चाहता हूँ कि ये मात्र संयोग नहीं है, अपितु ये तीर्थ हड़पने का प्रयोग है। और ये प्रयोग करके अगर हमारी एकता, हमारी जागरूकता और हमारी दिगंबरत्व के प्रति पूर्ण आस्था यदि सजग नहीं हुई तो ये बात तीर्थ हड़पने तक नहीं है, किंतु तीर्थ हड़पने के माध्यम से यह बात सिद्ध करना है कि प्राचीन भगवान वीतरागी महावीर स्वामी भी कपड़े पहन करके ही साधना करते थे और उन्हें कपड़े में ही मुक्ति मिली। लेकिन एक मैं श्वेतांबर साहित्य को सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ, जिस श्वेतांबर साहित्य में यह बात स्पष्ट है कि जिनकल्पी मुनि नग्न रूप होकर के साधना करते हैं। और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ यह बेचर दास के द्वारा लिखा हुआ जैन साहित्य में विकार का एक छोटा सा अंश कि यह श्वेतांबर संप्रदाय वीतरागी सन्यासी फकीर की प्रतिमा को जैसे किसी एक बालक को गहनों से लाद दिया जाता है, उसी प्रकार आभूषणों से संग्रहित कर उसकी शोभा में वृद्धि को समझता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि श्वेतांबर आचार्य आत्मराम ने लिखा है, कोपीन उत्तरो संगादि नाम त्यागनो यथाजात रूप धरा ग्रंथा निष्परिग्रहा। और यथाजात
धरो निर्गंधो निष्परिग्रह शुक्ल ध्यान परायणा जाबलोपनिषद के सूत्र 6 में भी यह लिखा गया है। हम ये कह सकते हैं कि अगर प्राग ऐतिहासिक काल के वेद दिगंबरत्व की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं और आतिथ्य रूपम मासरम महावीरस्य नग्नमाहु ये शब्द लिख करके उन्होंने यह स्पष्ट वेद में भी सिद्ध किया गया है कि भगवान महावीर और ऋषभ देव के लिए हम भागवत पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, इन सब पुराणों में विष्णु पुराण में भी यही कहा गया है कि ऋषभ देव ने नग्न रूप से साधना की थी। अतः हम ये कह सकते हैं कि दिगंबरत्व मोक्ष मार्ग का यथार्थ रूप है।